सनातन राष्ट्र शंखनाद के इस शंखनाद अवसर पर मंचासीन सभी सम्मानित संत बंधु को मैं हृदय से और आत्मा से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपके आशीर्वाद से और आपकी इच्छा और आज्ञा से मैं अपना बात प्रारंभ करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने के लिए कहा गया है। सनातन की प्रासंगिकता हमारे राष्ट्र के लिए क्या होनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि पूरी दुनिया में विभिन्न देशों के रहने वाले लोग जिस देश में वो रहते हैं उसको केवल एक भूमि का टुकड़ा मानते हैं और भूमि का टुकड़ा मान के यदि उनका समर्पण है तो उस भूमि के लिए है, उस राज सत्ता के लिए है जिस व्यवस्था के कारण वो पूरे के पूरा अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने जिस धरती के ऊपर जन्म लिया है ये धरती केवल भूमि का टुकड़ा ही नहीं, हमारे लिए जीवन जीने का एक साध और एक साधन। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा समर्पण, हमारा सुख, हमारी समृद्धि, हमारे विचार सारे के सारे हम इसमें देखते हैं। भारत वर्ष, भारत देश केवल एक भूमि का टुकड़ा ना होते हुए एक जीवंत आत्मा है और ये जीवंत आत्मा जिसको हम सनातन के रूप में कहें, जिसकी ना शुरुआत है ना किसी का अंत है और जो अनवरत चलने वाला आदि काल तक ये एक राष्ट्र पुरुष के रूप में हम इसको देखते। हम सबके लिए इस बात के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर के ऊपर हम यहाँ पर खड़े हुए कि भारत के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। अभी मेरे से पहले पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी ने अपनी बात कही, हम सब लोगों को केवल उन विषय के ऊपर नहीं, केवल उस भाव के ऊपर नहीं कि हम संस्कारित हैं और हमारे को सेवा कर रही है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला की आपने बात की। इस बात के लिए हम सब लोगों को विचार करना होगा कि जिस संस्कृति की रक्षा के लिए अभी यहाँ पर महाराज जी ने इस बात को बोला कि ये जो सनातन संस्था के द्वारा इस बच्चों का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, इसकी आवश्यकता पूरे देश में हर जगह। कहीं ना कहीं हमारे मन में भीरुता और हमारे मन में ये बिठा दिया गया कि हमारे को अपनी रक्षा के लिए केवल उस वाणी का प्रयोग करना है जो विनम्र हो, जो समर्पित हो। लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि केवल उस वाणी के साथ नहीं, अपने साहस और शौर्य का भी प्रदर्शन करना हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों ने हमारे को बताया। भारतवर्ष संत महात्माओं का देश है और संत महात्माओं का जो दृष्टिकोण है, इस स्थूल शरीर के अंदर एक आत्मा विराजमान है और उस आत्मा की खोज करने के लिए एक तीसरी शक्ति है जो जीवन की उत्पत्ति का कारण एवं प्रकार बनती है, जो चिरकाल तक विद्यमान है एवं बिना किसी परिवर्तन के आदि काल तक रहेगी। जो शक्ति चिरकाल से विद्यमान और आदि काल तक रहेगी, हम उस शक्ति के अंतर्गत, इस देश के अंतर्गत, इस संस्कारों के अंतर्गत पले हुए, पल्लवित हुए और पोषित हुए। ये शाश्वत सत्य है। हम सब लोगों को ये बात मालूम है कि कहा गया कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहाँ पिंड है वही ब्रह्मांड। और जो एक व्यक्ति सोचता है, एक व्यक्ति की खुशहाली की बात करता है, जो उसकी सोच है वही इस देश की सोच है और जो एक व्यक्ति की खुशहाली की बात है वही पूरी दुनिया और पूरे विश्व की सोच है। तो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास क्या अंतर मिलता है। इसीलिए जो किसी व्यक्ति के लिए सत्य है वही मेरे लिए सत्य है। ऐसा कोई भी भूमि या वह शरीर नहीं होता जहाँ के लोग जीवन को अपना नहीं मानते और जीवन को नारायण के स्वरूप में नहीं देखते। हम सब के लिए इस बात के लिए विचार करना आवश्यक। जो सनातन संस्कृति है वो हम प्रातः काल जिस समय हम सब लोग पूजा करते हैं तो दो तीन बातें जरूर कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही इस सनातन संस्कृति का खुशबू है, इसकी खूबसूरती है। मेरा सौभाग्य है कि एक बार परम पूज्य शंकराचार्य महाराज के श्री चरणों में बैठकर उनसे कुछ बात करने का, उनसे कुछ सीखने का अवसर मिला। तो मैंने उनको एक बात कही, जो बात यहाँ पर कही गई है प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से जिसको हम सब लोगों को समझना आवश्यक है। मैंने उनको कहा था, महाराज जी, हम सब लोग जितने भी संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, हम इस बात को कहते हैं
कि जिस प्रकार से सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से जिस भी हम पूजा पद्धति को मानते हैं, वो सारी की सारी पूजा पद्धति, चाहे हम राम कहें, चाहे हम कृष्ण कहें, चाहे हम विभिन्न धर्मों के संबंधित जो लोग अपनी पूजा पद्धति को मानते हैं, हम कहते हैं कि सारी की सारी जो पूजा पद्धति है उस परम ब्रह्म परमात्मा को मिलती है। तो मेरे मन में एक शंका थी, शंका के नाते से मैंने महाराज जी से इस बात के विनम्रता के साथ पूछा, महाराज जी हम इस बात को तो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम प्राणियों में, सिर्फ मनुष्य में नहीं, हम प्राणियों में सद्भाव की बात करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे रास्ते कहां पर कब तक मिलेंगे, जब तक दूसरे धर्मावलंबी जिनका अगर शरीयत है, जिनका अगर कुरान है, जिसमें वो 9.5 के लिए कहते हैं कि जहां पर इस्लाम को मानने वाले ना हो उनको ढूंढो, उनकी घात लगा कर बैठो, उनका कत्ल कर दो। ये बात भी हमारे को लोगों को बताने की आवश्यकता है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन सत्य तो यही है। कैसे आपसी तालमेल होगा? मैं कहूँ कि आप मेरे साथ आकर मिलो और आप कहेंगे कि मैं आपके साथ घृणा करता हूँ, आपको मारने के लिए तैयार हूँ, तो ये नहीं चलेगा। और ये तब तक ये इस प्रकार की बात इस देश के अंदर होती रहेगी जहां पर धर्म को लोगों को पूछकर उनकी हत्या करी जाएगी। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने कही है कि इसके लिए हम सब लोगों को जागृत होना पड़ा। हम जहां कहीं भी हैं, हम अपने इंडिविजुअल ना होकर, एकाकी ना होकर, हमारे को सबको एक संस्था के रूप में काम करना है और इस साहस के साथ काम करें। हम जितना हम प्रकाश दे सकते हैं उतना उस प्रकाश को देने का प्रयास करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है तो दूसरों का काम है। मैं इस बात को कभी कभी मानता हूं कि जो राज सत्ता होती है उनकी जिम्मेवारी उस मैंडेट को पालन करनी है तो जो जनता के द्वारा दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो राज सत्ता के अंतर्गत पहुंच जाते हैं केवल वही जिम्मेवार नहीं होते। मैं जिस संस्था से आता हूं, परम पूज्य रज्जू भैया जी से एक बार मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि रज्जू भैया जी सरकार बन गई लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा परिवर्तन सरकारों से नहीं समाज से होता है और समाज को परिवर्तन करने का काम हमारे पूज्य संत बंधुओं के द्वारा किया जाता है। आप ही वो लोग हैं जिनके द्वारा ये संदेश दिया जाएगा और उसी के अनुरूप, उसी के कारण आज हमारी संस्कृति टिकी हुई है। ये कहते हैं यूनान में रोमा मिट गए, जहां से कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्यों नहीं मिटती? वो इसलिए नहीं मिटती क्योंकि हमारे को आपका आशीर्वाद प्राप्त है, आपका मार्गदर्शन। आज जिस प्रकार की सत्ता है, जो धर्मावलंबी है, जो इस देश की बात करता है, कभी कभी मेरे मन के अंदर का विचार आता है कि इस बात का प्रमाणित हो गया क्या, इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया क्या कि जो राष्ट्र की बात करेगा वो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ। अभी हमने पिछले कुछ दिनों जिस समय ये पाकिस्तान का युद्ध हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हो सकता है कुछ बात कहूँ, कुछ गलत बात कह दूं, तो यहाँ पर बहुत सम्मानित संत बंद बैठे, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर इस देश के एक व्यक्ति ने जो हिंदू धर्म का हमेशा विरोध करता था, अगर उसने भारत माता की पगड़ी पहनकर और भारत माता की जय कहना शुरू कर दिया हैदराबाद से, तो लोगों ने कहा ये बीजेपी वाला हो गया। तो इसका मतलब राष्ट्र की बात करना, सरकार की बात करना हो गई क्या? अगर राष्ट्र की बात करना केवल यहाँ पर सीमित हो गई क्या कि यही लोग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता क्या? इस बात का विचार बहुत महत्वपूर्ण है और इसको खुलकर कहने की आवश्यकता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, खुलकर कहने की इस बात को। कभी कभी हम छुपा कर कहना चाहते हैं, अपने अंदर मन के अंदर कुछ बात रखते हैं, कहना तो चाहते हैं लेकिन भय करते हैं। भय खाने की आवश्यकता नहीं। मैं मेरे गुरुजी परम पूजनीय सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने एक बार मुझे एक प्रसंग जिसे मैं कथा के अंतर्गत उन्होंने बताया। उन्होंने कहा था कि एक बार वो नदी के किनारे बैठे हुए थे, गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे हरिद्वार में, तो धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब शाम होने लगी तो अमावस्या के घनघोर अंधेरी रात, वो जैसे शाम हुई तो कुछ जुगनू झाड़ियों से निकल कर आए, वो प्रकाश देने लगे। तो महाराज जी ने, स्वामी जी ने उनसे पूछा, हे जुगनू, आप बताओ इतनी घनघोर अमावस्या की रात में आप कैसे उसके साथ भिड़ने के, कैसे आप उसके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो के इतनी अंधेरी रात में आप उसको चमकने की कोशिश कर रहे? तो मैं जितने भी यहाँ पर मित्र भाई बंधु भगिनी बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो स्वामी जी ने कहा था हम सब लोगों को उसको ध्येय वाक्य के रूप में अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सूरज अपना काम करता है, हम जुगनू के प्रकार से अपने क्षमता भर प्रकाश देने का काम करेंगे, ये हम जरूर करेंगे। हमारे में जितनी क्षमता है हम सब लोग उतना प्रकाश देने का काम समाज के अंतर्गत जरूर करेंगे। हम सूरज बनकर चमक सके कि नहीं चमक सके, लेकिन हम वो जुगनू बनकर अपने काम को पूरा करेंगे। ऐसा हम सब लोगों को अपने जीवन के अंतर्गत इस बात को उतारना चाहिए। आज इस अवसर पर जिस समय धर्म की बात होती है और पूजा पद्धति की बात होती है, अभी श्रद्धेय पिंगले जी ने कहा कि भारत का संविधान जिसमें यह कहा गया है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र,
मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मूल संविधान में कहीं नहीं है। मूल संविधान के बाद संविधान में संशोधन जिस समय किया गया उसमें इसको जोड़ा गया। मूल संविधान में कहीं भी समाजवाद और कहीं भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं है। मूल संविधान में जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, केवल उन्हीं का वर्णन किया गया है। इसीलिए हम सब लोगों को इस बात के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। कभी कभी हम संविधान की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, संविधान को राजनीति के साथ जोड़कर अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संविधान में भी ऐसा नहीं लिखा हो। तो इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि जो प्रगतिशील राष्ट्र है, अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो यहाँ पर बातचीत हुई, आदरणीय जैन साहब से मेरी बातचीत हुई, वहां पर बैठे सुदर्शन न्यूज के भाई साहब से बात हुई। तो जिस प्रकार से आज समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो टेलीफोन के अंतर्गत हमारे को बहुत सारी चीजें हैं, मैं कभी कभी टेलीफोन मैंने उनको बताया कि मेरे